नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था का हम लोग वीडियो नंबर 6 देखेंगे आज, जिसमें हम लोग का वीडियो नंबर 6 में क्रिस्टल जालक या इसे हम लोग कहते हैं त्रिभीम जालक, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या इसको हम लोग कह सकते हैं स्पेस लैटिस कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग का क्रिस्टल जालक क्या होता है या त्रिभीम जालक क्या होता है। तो देखिए, क्रिस्टल जालक या जो हम लोग का त्रिभीम जालक होता है, यह त्रिभीम आकाश में अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होता है, यानी कि अवयवी कण का जो हम लोग का नियमित व्यवस्था होता है, उस नियमित व्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो यहाँ पे परिभाषा हम लोग लिखेंगे, कह रहा है यहाँ पे परिभाषा जो हम लोग का है, कह रहा है कि किसी त्रिभीम आकाश में, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभीम आकाश में, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभीम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। लोग कहते हैं इसको क्रिस्टल जालक। देखिए, हम लोग का जो परिभाषा है वह कह रहा है कि त्रिभीम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। यहाँ पर देखिए, हम लोग का एक शब्द आ रहा है कि त्रिभीम आकाश क्या है और अवयवी कण का मतलब क्या होता है और नियमित व्यवस्था का मतलब क्या होता है। देखिए, तो लाइन से हम लोग चलेंगे कि त्रिभीम आकाश का मतलब क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभीम आकाश को देखेंगे। त्रिभीम जो आकाश हम लोग का होता है, देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो छोटा सा ही चित्र बनाएंगे। देखिए, त्रिभीम आकाश जो हम लोग का होता है इस प्रकार से होता है। आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो हम लोग का है, देखिए ये त्रिभीम आकाश का हम लोग का चित्र है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अवयवी कण को अगर इस प्रकार से रख रहे हैं, अवयवी कण को हम लोग इस प्रकार से रख देते हैं। अवयवी कण को हम लोग इस प्रकार से सजा दिए। तो देखिए, ये जो हम लोग का अवयवी कण है यह एक निश्चित क्रम में है। देखिए, यहाँ पे हम लोग का एक अवयवी कण है, यहाँ पर एक और यहाँ पे तीन हम लोग का, अगर एक सीरीज में देख रहे हैं तो हम लोग का 3 अवयवी कण है, इसमें भी हम लोग का 3 है, इसमें भी 3 है, टोटल हम लोग का 3 है। तो देखिए, इसको हम लोग कहते हैं त्रिभीम आकाश। और हम लोग का दूसरा जो होता है अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब हम लोग का होता है परमाणु या अणु या हम लोग का आयन होता है। ये जितने भी देखिए यहाँ पे हम गोला के रूप में दर्शा रहे हैं, यानी कि बिंदु के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं, ये सब हम लोग का कहीं ना कहीं परमाणु होगा, नहीं तो अणु होगा, नहीं तो हम लोग का आयन होगा। यहाँ पे देखिए, अब लोग अवयवी कणों का मतलब समझ लिए कि हम लोग का परमाणु होता है, नहीं तो अणु होता है, नहीं तो आयन होता है। नियमित व्यवस्था का मतलब होता है कि एक नियमित क्रम में, जैसे देखिए हम लोग का एक नियमित क्रम में है। ये देखिए, हम लोग का एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, हम लोग का नियमित क्रम में एक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नियमित क्रम। तो यही हम लोग का परिभाषा है कि त्रिभीम आकाश में अवयवी कणों की जो हम लोग का नियमित व्यवस्था होता है
उस नियमित व्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो आप क्रिस्टल जालक का परिभाषा दे सकते हैं कि हम लोग के त्रिविम आकाश में अवयवी कणों के नियमित जो व्यवस्था होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। देखिए क्रिस्टल जालक जो हम लोग का होता है, क्रिस्टल जालक हम लोग का 3 प्रकार के होता है। क्रिस्टल जालक जो हम लोग का होता है, क्रिस्टल जालक हम लोग का 3 प्रकार के होता है। क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के हम लोग का होता है। एक नंबर में जो हम लोग का होता है, एक नंबर जो हम लोग का होता है वह होता है एक बीमीय क्रिस्टल जालक। एक बीमीय हम लोग का होता है एक बीमीय क्रिस्टल जालक, जिसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। देखिए एक नंबर में जो हम लोग का होता है एक बीमीय क्रिस्टल जालक। देखिए एक बीमीय क्रिस्टल जालक जो हम लोग का होता है वो हम लोग का होता है इस प्रकार से कि इसमें जो हम लोग का अवयवी कण होता है यह हम लोग का एक सरल रेखा में होता है। यानी कि अगर हम लोग का अवयवी कणों का अगर सजावट है, अगर सरल रेखा में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक बीमीय क्रिस्टल जालक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि इसमें अवयवी कण सरल रेखा में होता है। इसमें अवयवी कण जो हम लोग का होता है सरल रेखा में, जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहते हैं तो हम लोग का इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सरल रेखा में अवयवी कण होता है। ऐसे जो हम लोग का होगा ये हम लोग का अवयवी कण जो होता है सरल रेखा में होता है। दूसरा जो हम लोग का होता है यहाँ पे दूसरा जो होता है हम लोग का द्विविमीय क्रिस्टल जालक होता है। द्विविमीय क्रिस्टल जालक। दूसरा जो हम लोग का होता है द्विविमीय क्रिस्टल जालक, जिसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कहते हैं इसको, यानी 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक। देखिए इसमें जो हम लोग का अवयवी कण होता है किसी तल में उपस्थित होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो हम लोग का अवयवी कण होता है, लिखेंगे इसमें अवयवी कण तल में उपस्थित होता है या तल में होता है। इसमें जो हम लोग का अवयवी कण होता है वह तल में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो मान लीजिए इस तरह से हम लोग का अवयवी कण है, ऐसे ऐसे हम लोग का अवयवी कण है। तो देखिए इसका हम लोग का एक तल यहाँ पे हो रहा है कि हम लोग का x अक्ष है और ये हम लोग का y है। यानी देखिए अगर इस तरह से अगर हम लोगों के पास अवयवी कण हो, तल में अगर अवयवी कण है तो उसको द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। तीसरा नंबर जो हम लोग का होता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय क्रिस्टल, तीसरा जो हम लोग का होता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, जिसको कहते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। देखिए त्रिविमीय क्रिस्टल जालक जो होता है, देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं यहाँ पे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का चित्र, इसी को देखिए हम लोग कहते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो जो हम लोग का त्रिविमीय क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो हम लोग का अवयवी कण जो होता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में हम लोग का देखिए इस प्रकार से सजा होता है। तो ऐसा अगर आप लोग क्रिस्टल मिलेगा तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा
उसके बाद जो हम लोग का है टॉपिक यानी क्रिस्टल जालक जो हम लोग का होता है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए आप स्क्रीनशॉट। देखिए इसे मिटा रहे हैं। देखिए हम लोग का जो क्रिस्टल जालक है वो क्रिस्टल जालक का कुछ विशेषता है, उसको हम लोग देखेंगे क्रिस्टल जालक की क्या विशेषता है। तो लिखेंगे यहाँ पर जो हम लोग का टॉपिक है क्रिस्टल जालक की विशेषता, लिखेंगे क्रिस्टल जालक की विशेषता। क्रिस्टल जालक की विशेषता देखिए एक नंबर में जो हम लोग का क्रिस्टल जालक का विशेषता है, करे क्रिस्टल जालक में प्रत्येक जो हम लोग का बिंदु होता है वह एक घटक वह घटक हम लोग का जो होता है कण परमाणु अणु या आयन होता है। क्रिस्टल जालक के एक नंबर में कि क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु हम लोग का होता है अणु या हम लोग का होगा परमाणु या हम लोग का आयन होता है। यानी क्रिस्टल जालक जो हम लोग का होता है उसमें जितने भी बिंदु होते हैं वह परमाणु को दर्शाते हैं, नहीं तो अणु को दर्शाते हैं, नहीं तो हम लोग को आयन को दर्शाते हैं। जिसके कारण इसमें कहा गया है क्रिस्टल जालक के प्रत्येक जो बिंदु हम लोग का होता है वह अणु होगा, नहीं तो परमाणु होगा, नहीं तो हम लोग का आयन होगा। ये दूसरा नंबर जो हम लोग का है क्रिस्टल जालक के हम लोग जो दूसरा नंबर हम लोग का है वो क्रिस्टल जालक के हम लोग लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को हम लोग जालक बिंदु या हम लोग उसे जालक स्थल कहते हैं, या उसको हम लोग जालक स्थल कहते हैं। क्रिस्टल जालक जो हम लोग का होता है उस क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, नहीं तो उसको हम लोग जालक स्थल कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अगर हम लोग क्या करें कि प्रत्येक बिंदु को तीसरा नंबर जो हम लोग का है वह कह रहा है क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को अगर हम लोग आपस में मिला रहे हैं उसको सरल रेखा में, तो हम लोग क्या होता है जालक की एक ज्यामिति प्राप्त होता है। लिखेंगे जालक बिंदु को सरल रेखा में, लिखेंगे जालक बिंदु को सरल रेखा में मिलाने पर हम लोग क्या होता है कि जालक की ज्यामिति हम लोग क्या होता है, जालक की ज्यामिति प्राप्त होता है। जालक की ज्यामिति हम लोग का प्राप्त होता है। तो बस जो हम लोग का जालक बिंदु का विशेषता था वो 3 गो विशेषता है। एक नंबर में कह रहा है कि जालक बिंदु का जो प्रत्येक बिंदु होता है वह अणु होगा, नहीं तो परमाणु होगा, नहीं तो आयन होगा। दूसरा का क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं कि
जालक बिंदु कहते हैं तो जालक स्थल कहते हैं। तीसरा अगर जालक बिंदु को हम लोग सरल रेखा से अगर हम लोग मिला रहे हैं तो हम लोग के जालक की ज्यामिति प्राप्त होता है। तो बस आज के लिए हम लोग को इतना ही है। छठा वीडियो में हम लोग फिर अगला दिन 7वां वीडियो लेकर आएंगे।